नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं बहुलक क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखें बहुलक क्या होता है। सांख्यिकी में किसी भी वितरण में जो संख्या सबसे अधिक बार आए वह संख्या उस वितरण की बहुलक कहलाती है। आप फिर समझ लीजिए, यदि कोई वितरण हो, कोई डाटा हो, आंकड़ा हो, उसमें यदि किसी संख्या का मान अन्य संख्याओं की अपेक्षा ज़्यादा हो तो वह संख्या उस वितरण की बहुलक कहलाती है। जैसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। पहला उदाहरण देखें, जैसे लिखा है 4, 6, 8, 4, 9, 6, 4, 5, 8, 10। आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि इसमें 6 क्या है, 6 एक 2 बार 6 आया है। 4 कितनी बार आया है, 4 देखिए 1 2 3 बार 4 आया है। अतः इस वितरण का जो बहुलक होगा वो 4 होगा। इसका बहुलक क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, 25, 40, 30, 30, 40, 35, 30, 35, 45। अब इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें देखिए जैसे 40 है, 40 है, 35 है, 45 है, 25 है, लेकिन इसमें 30 जो है ये 30 1 2 3 बार आया है। यानी इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से अधिक बार क्या आया है, 30 आया है। तो यह 30 इस वितरण का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं, या इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी अवर्गीकृत आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आए वहीं उसकी बहुलक होती है। यानी इस वितरण का बहुलक इसमें आने वाली संख्या जो सबसे अधिक बार हो वहीं होगी। अब हम देखते हैं बहुलक जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसका। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बहुलक ज्ञात कीजिए। यदि यह आंकड़ा वर्गीकृत इस रूप में दिया है तो आप बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस चित्र को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें जो 12 है यह यानी 81 से 90 के बीच जो संख्याएं आ रही हैं वो सबसे अधिक बार आ रही हैं। अतः ये जो 12 है 81 से 90 के बीच ही इसका बहुलक होगा, जिसकी बारंबारता 12 है। यानी जो संख्याएं जितनी बार आती है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये बारंबारता है तो F1 इसको लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा आपको F1 क्या है। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले F0 आ जाएगा और F1 के बाद F2 आ जाएगा। समझिए आप इसको, F1 से पहले F0 यानी 81 से 90 के बीच जो भी संख्याएं आएंगी वहीं इसकी बहुलक होंगी, वो सबसे अधिक बार आ रही हैं। तो ये जो F है बारंबारता 12, इससे ठीक पहले वाली बारंबारता को F0 कहते हैं और इससे ठीक बाद वाले बारंबारता को F2 कहते हैं। अब इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है, जो फार्मूला है वो ये है। आप पहले फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद मैं अलग अलग शब्द समझाऊंगा आपको। MO लिखते हैं बहुलक मोड। MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बंद कर देते हैं और यहाँ I लिखते हैं। ये क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल इसका मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं 60 से 70, तो 60 से 70 10 का अंतर है। 71 से 80, तो 71 को 71 नहीं लेते हैं, इसको 70.5 लेते हैं और 80 को 80.5 लेते हैं, यानी इसको बांट लेते हैं। ऐसा नहीं कि 80 इसमें है तो हम लोग इसको दशमलव में ले लेते हैं। तो हाईएस्ट सीमा और लोवेस्ट सीमा इसकी चेंज हो जाएगी। हाईएस्ट सीमा क्या होगी, लोवेस्ट यानी L1, अगर लोवेस्ट सीमा L1 है, लोवेस्ट सीमा L2 है, तो I का मान आपका हो जाएगा L2 माइनस L1। L हम लोग अब इसका देख रहे हैं, हम लोग L हम लोग माने हैं तो ये 90.5 हो जाएगा और ये 81 है तो हो जाएगा
80.5, दोनों का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 10 और यहीं 10 आई का मान हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ये 10 कहाँ से आया, हाईएस्ट सीमा में से लोएस्ट सीमा घटाते हैं, इसमें 0.5 कम करते हैं, इसको 0.5 ज़्यादा करते हैं और इस प्रकार से ये सीमा हमको प्राप्त होती है। इन दोनों घटाने के बाद, ये बराबर नहीं माइनस है, घटाने के बाद ये 10 प्राप्त होता है। अब हम लोग इस सूत्र में मान रखते हैं। ये देखिए MO इक्वल टू L यानी 80.5 हो गया, तो आप लिखेंगे 80.5 धन लोवेस्ट सीमा आपका L हो गया। F1 क्या है, 12 है, F0 क्या है, 8 है, बटे 2 गुणित्ते 12 माइनस 8 माइनस 6 पोस्ट 1 गुणित्ते 10। ये 10 का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको रख के देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 80.5, इसको हल करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 12 में से 8 घटा 4, नीचे 12 दूना 24 माइनस 8 6 14 गुणे 10 बराबर 80.5 गुणे 4 बट्टे 10 गुणे 10। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है और आपको प्राप्त होता है 80.5, यहाँ प्लस रहेगा, आप इसको ध्यान दीजिए, ये गलती मत करिएगा, इसको ध्यान रखिए, ये प्लस हो जाएगा। तो 80.5 प्लस 4 बचा यहाँ, बराबर हो जाएगा 84.5 और यही इस वितरण का बहुलक होगा। तो ये आप समझ लीजिए, इसको 1-2 बार ट्राई करिए, लगाइए, अगर नहीं आता है तो आप पूछिए। इसमें आपको जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आई का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। समस्त मान रख लेंगे, ये आप अलग अलग जगह आप देखेंगे तो जिसको मैं F माना हूँ उसको F मानते हैं, F1 माना हूँ इसको F1 मानते हैं, इसको F2, तो अलग अलग जगह अलग अलग। लेकिन सही तरीका याद करने का है कि पहले F0 आएगा, फिर F1, फिर F2, इसलिए ये आप मान रखेंगे। ये मान लेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, और फार्मूला याद हो जाएगा तो उसका मान रख के आप बहुलक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आज इस टॉपिक में हम लोग बहुलक देखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।